अजीज तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कसीदा। तो चलो हम शुरू करेंगे। कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने हैं गाढ़ा मगज। कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने गाढ़ा मगज के हैं, क्योंकि इसमें शायर को जहनी कुव्वत सर्फ करके उसका निचोड़ पेश करना होता है। बाज़ मुहक्किकीन के नजदीक कसीदा कसद से निकला है, क्योंकि इसमें शायर इरादा करके किसी एक खास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फिक्री शार कहता है, इसलिए इस सिनफ का नाम कसीदा पड़ गया। तो इस तरीके से पहले है कि कसीदा अरबी जबान के लफ्ज, इन्हें कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने गाढ़ा मगज के हैं, क्योंकि इसमें शायर को जहनी कुव्वत सर्फ करके इसका निचोड़ पेश करना होता है। और दूसरा जो है बाज़ मुहक्किकीन के नजदीक जो कसीदा है वो कसद से निकला है, क्योंकि इसमें शायर इरादा करके ही एक खास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ शार कहता है, इसलिए इस का नाम कसीदा पड़ गया। अब इसके बाद है कि कसीदा कहते किसको है। इस्तिलाह में कसीदा उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदा या हिज्जू हो गया मजम्मत यानी बुराई। इस्तिलाह में कसीदा उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदा या हिज्जू बयान की जाए। कसीदा के पहले दोनों शार यानी कसीदा के पहले शार के दोनों मिसरे हम काफियों हम रदीफ होते हैं। हम काफियों हम रदीफ, और फिर हर शार का दूसरा मिसरा, और फिर हर शार का दूसरा मिसरा हम काफियों हम रदीफ होते हैं। क्योंकि गजल में भी ये चीज होती है। अलबत्ता कसीदे को जो चीज गजल से अलग करती है वो है कि कसीदे के बीच में भी मतले आ सकते हैं, कसीदा का उन्वान होता है, और इसी तरीके से कसीदे में बहुत से कसीदे में अशार की कोई तादाद भी मुकर्रर नहीं है, और कसीदे में जो मक्ता आता है वो जरूरी नहीं है आखिरी शार हो, वो आखिरी शार से पहले भी आ सकता है, लेकिन गजल में आखिरी शार में ही गजल का आखिरी शार ही मक्ता होता है। तो गजल में कसीदा में काफिया तो जरूर होना चाहिए, अलबत्ता रदीफ हो या ना हो इसकी कोई कैद नहीं है। कसीदे की दो किस्में हैं, एक है खिताबिया और दूसरा है तमहीदिया। खिताबिया कसीदा उस कसीदे को कहते हैं जब शायर बराह रास्त किसी की मद्दा या हिजू बयान करता है, तो इसको हम खिताबिया कसीदा कहते हैं। तमहीदिया कसीदा हम उस कसीदे को कहते हैं जब शायर किसी की तारीफ या किसी की मजम्मत शुरू करने से पहले तमहीद के तौर पर कुछ अशार बयान करता है, तो इसको हम तमहीदिया कसीदा कहते हैं। इसके बाद फिर कसीदे के जो अज्जाई तरकीबी हैं, अज्जाई तरकीबी वो है यहां पर तशबीह, दूसरा है गुरेज, इसके बाद है मद्दा या हिजू, और चौथा है मक्ता या दुआ या खात्मा बर दुआ हम यहां पर लिख सकते हैं, खात्मा बर दुआ। यह है कसीदे के चार अज्जाई तरकीबी, तशबीह, गुरेज, मद्दा या हिजू और मक्ता या खात्मा बर दुआ।
तो पहला है तशबीह। तशबीह को नसीब भी कहते हैं, तशबीह को हम नसीब भी कहते हैं। जब शायर कसीदा शुरू करने से पहले तमहीद के तौर पर कुछ अशार बयान करता है तो उसको हम तशबीह कहते हैं, तशबीह या तमहीद भी कहते हैं। यह किसी भी मौजू पर हो सकता है, बहार पर हो, शराब शबाब हो, हुस्न इश्क हो, पंदो नसीहत हो, या दुनिया की बेसबाती हो, या खुद सताई पर हो, कोई भी मौजू इसमें शामिल किया जा सकता है। गालिब ने जो कसीदा बहादुर शाह जफर पर लिखा है तो इसमें वो उसकी तारीफ करने से पहले चांद से सवाल करता है, यानी जब चांद निकलता है तो वो उस चांद से कहता है कि आप किसको ये झुककर सलाम कर रहे हो? हाँ महानव सुने, हाँ महानव सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। हाँ मानव सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। यह गालिब बहादुर शाह जफर के बारे में इन्हें उस पर जो कसीदा लिखता है उसकी तमहीद वो इसी शार से बांधता है। इसके बाद फिर गुरेज आता है। जब शायर तशबीह से मद्दा की तरफ आता है और वो फिर बाद में से बात पैदा करते हुए आगे बढ़ जाता है। हम यूं कह सकते हैं कि गुरेज जो है ये तशबीह और मद्दा के बीच की कड़ी है। हम फिर गालिब ने जो बहादुर शाह जफर पर कसीदा लिखा है, फिर हम जो उन्होंने फिर गुरेज, जब वो चांद से कहता है कि तू किससे झुककर सलाम कर रहा है, आपको उसका नाम मालूम नहीं है, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, शहंशाह है, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहंशाह है बुलंद मकाम, चौगला जानो दिल बहादुर शाह, मजहर जुलजलाल वल इकराम। तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहंशाह है बुलंद मकाम, क्योबला जानो दिल बहादुर शाह, मजहरे जुलजलाल वल इकराम। यह है गुरेज की मिसाल। इसके बाद फिर आता है तीसरा, वो है मदा या हिजू। असल में कसीदा या तो किसी की मदा पर लिखा जाता या किसी की मजम्मत में लिखा जाता है। इसमें शायर पुरशुकू अल्फाज इस्तेमाल करता है, इसमें शायर मुबालिगा आराई से काम लेता है। यानी जब शायर किसी की मदा या हिजू बयान करता है, अगर वो किसी की मदा बयान करता है, तारीफें बयान करता है, तो इसकी इल्म अक्ल, शुजाअत व बहादुरी, उसकी जहानत, उसकी सखावत, उसकी अदल परवरी को बयान करता है। यहां पर फिर हम गालिब ने जो बहादुर शाह जफर पर उन्होंने उसकी जो तारीफें की है, शाह सवार तरीके इंसाफ, नौबहार हदीक इस्लाम, शाह सवार तरीके इंसाफ, नौबहार हदीक इस्लाम, जिसका हर ख्याल सूरत एजाज,
जिसका हर कौल माने इल्हाम। शाहसवार तरीक़ इंसाफ, नौबहार हदीक़ इस्लाम, जिसका हर फैल सूरत एजाज, जिसका हर कौल, जिसका कौल माने इल्हाम। इसके बाद फिर चौथा है मक्ता या खात्मा बर दुआ। इसमें शायर अपनी ममदू की लंबी उम्र के लिए दुआ करता है। जो गालिब ने अपने ममदू बहादुर शाह जफर की तारीफ की है, इन्हें बहादुर शाह जफर की लंबी उम्र के लिए दुआ किया है। इसका शार कुछ यूं है अज़ल से रवानी आगाज, है अज़ल से रवानी आगाज, हो अब तक रसाई अंजाम। हो अज़ल से रवानी आगाज, हो अज़ल से रवानी आगाज, है अज़ल से रवानी आगाज, हो अब तक रसाई अंजाम। तो ये तो थे कसीदे की अज्जाई तरकीबी। अब उर्दू में इन्हें पहले कसीदे का आगाज अरबी में हुआ, इन्हें अरब में हुआ, इसके बाद फिर फारसी जबान में उसका चलन हुआ, फारसी से होते हुए ये उर्दू में आया। उर्दू में सबसे पहले कसीदा को शायर कली कुतुब शाह है। इसके बाद फिर नुसरती गवासी ने इस सिनफ को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर सौदा से पहले शायर हैं जिन्होंने कसीदे को एक फन की हैसियत से पेश किया है। सौदा के बाद सबसे बड़े शायर, कसीदा को शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं जिन्होंने बहुत से कसाइद लिखे। इसके बाद फिर जिन शोरा ने इस सिनफ की आबियारी की है, इसमें गालिब, मोहसिन काकोरवी, अमीर मीनाई, मोमिन खान मोमिन हाली वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। और आज हम देखते हैं कि अब जैसे वो बादशाहों की महफिलें भी उजड़ गई और कसीदा भी आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हो गया। आज तकरीबन कसीदे नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि जब वो दरबार ही उजड़ गए तो फिर वो कसीदे का चलन भी कम होता गया। तो इस तरीके से यह है उर्दू में कसीदा। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आया होगा। शुक्रिया।